पारी है क्वेरीज की, तो हमारे साथ हैं सौरभ जैन साहब, पुणे से, 48 साल के हैं। निवेश शुरू करने पर सलाह चाहिए। बहुत अच्छी बात है, निवेश शुरू करने से पहले ही सलाह चाह रहे हैं। बताएं सौरभ जी, क्या सवाल है आपके मन में? हाँ सर, तो मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली अपने रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, जिसके लिए मैं 50,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कुछ फंड सिलेक्ट किए जो मैंने आपको भेजे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये फंड सिलेक्शन सही है, या फिर अभी करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कोई स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए? चलिए, तो गोल क्लियर है, रिटायरमेंट का है और पोर्टफोलियो पर राय चाहिए। 50,000 की एसआईपी करनी है। विकास जी। सौरभ जी, बहुत अच्छी फंड सिलेक्शन आपकी। आपने बड़े अच्छे तरीके से लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और फिर मिड कैप का स्मॉल कैप और एक वैल्यू फंड, तो आपने अच्छा एक जो है समीकरण बिठाया पोर्टफोलियो में। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो एक मिड कैप जो है वो रिप्लेस करना चाहूंगा। ईडलवाइज मिड कैप की जगह इन्वेस्को मिड कैप आप जो है ट्राई कर सकते हैं। ये आप अगर अपने 5 फंड्स देख लें तो मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो जो आपका टारगेट है रिटायरमेंट को लेके वो आप अच्छे से जो है पूरा कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अगर 12% की ग्रोथ रेट से अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो रफली 1.54 करोड़ के आसपास आपका जो है वो पोर्टफोलियो बन सकता है। और अगर आप ये ट्रैक हिस्ट्री देखें, मैंने तो 12% का कैलकुलेशन लिया है, बट जो ऊपर के आपने फंड्स दिखाए हैं उन्होंने उनका ट्रैक हिस्ट्री 12% के ऊपर की रही है, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा इससे भी बेहतर बन सकता है। फंड सिलेक्शन इज रियली गुड। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत में ही सलाह ले रहे हैं। गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं आपके और जो सलाह आपको मिली है उस पर ध्यान दें। और अगली क्वेरी है, हमारे पास ईमेल्स आए हैं। गुलशन सिंह साहब हैं जम्मू से। मंथली एसआईपी 15,000 की, सालाना स्टेप अप 10% करने के लिए तैयार है। 15-20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो 15-20 साल में क्या बनेगा, ये है सवाल। और जो फंड्स चुने हैं क्या वो सही है या उसमें कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है? जियो ब्लैक रॉक है इनके पास, निफ्टी मिड कैप 150, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, और बंधन स्मॉल कैप है, वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप है, जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप है, वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। बताइए विकास जी, क्या रहेगी सलाह इनके लिए? सबसे पहले मनोज जी, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि गुलशन जी मेरे होम टाउन से आते हैं, तो जम्मू से कोई क्वेरी आए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए गुलशन जी, आपका जो मिड कैप का फंड है, जो आपने वाइट ओक कैपिटल मिड कैप रखा है, आप उसको अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के साथ में, या कोटक मिड कैप। इन दोनों में से कोई एक आप देख लीजिए जिसमें आपका कंफर्ट लेवल है। और फ्लेक्सी कैप जो है वो आप रिप्लेस करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 जो है वो कंटिन्यू रखें आप। बाकी और कोई फंड्स को आपको जो है वो तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। 10% का अगर आप स्टेप अप करते हैं तो आप लगभग 1,25,00,000 के आसपास जो है आपका 15 साल में बन जाएगा, अगर 12% की ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ। और यही अगर 15 से होता है तो रफली 2.79 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। तो आपका ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जो थोड़ी सी चेंजेस बताइए अगर आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो और जम्मू के होने के नाते तो कुछ तो एक्स्ट्रा सलाह आप देंगे इनको? बिल्कुल, एक्स्ट्रा सलाह यही है इनको कि जो इन्होंने पोर्टफोलियो कार्व आउट किया है उसमें मैं थोड़ा सा चाहता था कि इनका जो जियो ब्लैक रॉक में 2 फंड्स है उसमें एक कर दीजिए, वाइट ओक के 2 फंड्स में से एक कर दीजिए, और जो उनको फंड्स बताए वो आप करिए। और एक सलाह और देना चाहूंगा कि इस पोर्टफोलियो में आप बने रहिएगा, सिप्स को कभी बंद मत करिएगा, क्योंकि जब आप टारगेट की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि आपका इतना बड़ा पैसा बनेगा, उसमें एक कंडीशन जरूर होती है कि उसमें कंटिन्यूटी रहती है, डिसिप्लिन बना रहता है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डर के आप उसको बंद मत करिएगा, बस ये मेरी दूसरी सलाह रहेगी। चलिए, तो बहुत अच्छी सलाह आज आपने दी सभी हमारे दर्शकों को, और ख़ास करके सोने चांदी पर जो हमने बात की, हम उम्मीद करते हैं वो बहुत काम की साबित होगी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जाने से पहले हम अपनी परंपरा जो है उसको निभाएंगे और विकासपुरी से पूछेंगे कि इस वक्त 4 टॉप फंड्स हमारे दर्शकों के लिए क्या रिकमेंडेशन वो लाए हैं। देखिए, यदि किसी को नया पोर्टफोलियो बनाना है मनोज जी, तो आज की तारीख में मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो आपको टॉप की 100 कंपनीज का एक्सपोजर दे देगा वो। उसके अलावा आप इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड ले लीजिए जो आपको मिड कैप का एक्सपोजर दे देगा।
निपॉन इंडिया मल्टी कैप ले लीजिए। मल्टी कैप कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है, आपको लार्ज मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, चाहे वो लार्ज कैप ले ले स्मॉल कैप। तो ये अगर आप 4 फंड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये बहुत ही स्टेबल रहेगा, लेस एग्रेसिव रहेगा, और किसी भी तरह मार्केट के जो हाल रहेगी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने का ये जो है पोटेंशियल रखता है। तो चलिए, ये थी समय के हिसाब से रिकमेंडेशन आपके लिए टॉप 4 फंड्स की। विकासपुरी की तरफ से HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, इसमें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। ये 4 फंड लेके आप नया पोर्टफोलियो अपना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तब भी आप चाहें तो इसमें से फंड्स चुन के अपने फंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। समय के हिसाब से ये रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकासपुरी साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और सोना चांदी पर इतनी अच्छी क्लैरिटी देने के लिए। तो योर मनी में आज इतना ही, और चलने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आप चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारे पते आपके सामने हैं। या तो आप फेसबुक एक्स पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप जाके अपने सवाल दर्ज कर सकते हैं, या फिर yourmoney@nw18 पर अपने सवाल मेल कर सकते हैं। नहीं तो फिर 704-522-0000 पर भी आप अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।